हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे यानी बिहार राज्यपाल सचिवालय में लाइब्रेरियन और सहायक लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई हुई है। पुस्तकालय अध्यक्ष और सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष की वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें देखेंगे कि कितना यानी कि इसमें जो है कितना पोस्ट है, इसका जो है आपका सैलरी कितना होने वाला है और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या लेने वाला है, यानी कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाला है आपका, और इसका जो है फॉर्म में फ़ी कितना लगने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो इसमें बात करते हैं पहले कि राज्यपाल ये जो है आया है नोटिफिकेशन राज्यपाल सचिवालय यानी बिहार राज्यपाल सचिवालय का है। विज्ञापन संख्या 3/2024 को ही आया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना में पुस्तकालय अध्यक्ष एवं सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पद पर अस्थायी नियुक्ति हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि इसमें जो भी आपका फॉर्म फिल होगा वो ऑफलाइन फॉर्म फिल होने वाला है और डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको ये जमा करना होगा। तो यहाँ पे सारा कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पुस्तकालय अध्यक्ष, जिसमें कि आपका टोटल पोस्ट 1 है और इसमें आपको वेतन मिलने वाला है पे लेवल 6 का, जिसमें स्टार्टिंग इनिशियल पे है 35,400 से लेकर 1,12,400 प्लस नियमानुसार आप और यानी कि इतना के बीच में आपको वैकेंसी सैलरी दिया जाएगा। और वेतन लेवल इसमें है सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष में, जिसमें कि एक ही पोस्ट है और इसमें आपका वेतन लेवल है दो का दिया जाएगा, जिसमें आपको वेतन मिलेगा 19,900 से लेकर 63,200 प्लस नियमानुसार सैलरी दिया जाएगा। और यहाँ पे है अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र भरने हेतु निम्न शर्तें आवश्यक है। जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो क्या क्या यहाँ पे शर्तें हैं कि अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। और यहाँ पे है शैक्षणिक योग्यता आपका क्या होना चाहिए, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में संस्थान से लाइब्रेरी साइंस आपका होना चाहिए। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में स्नातक की उपाधि के अतिरिक्त यानी कि आप ग्रेजुएशन किए हुए हों लाइब्रेरी साइंस से या फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास लाइब्रेरी नहीं किए हुए हैं ग्रेजुएशन से, तो यहाँ पर बोल रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर कम से कम 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स की उपाधि होनी चाहिए और या फिर 6 मंथ का आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ पे जो बोला गया है। और यहाँ पे डिप्लोमा मांग रहा है यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और नीचे दिया हुआ है सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पद, ये है सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए क्या मांग रहा है। तो रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी का राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कम से कम 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स की उपाधि होनी चाहिए। जो आपका ऊपर में क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वही नीचे में भी क्वालिफिकेशन आपका दिया हुआ है, यानी कि किसी भी संस्थान से स्नातक की डिग्री यानी ग्रेजुएशन आप पास हो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, या फिर आपको कंप्यूटर का एप्लीकेशन में डिप्लोमा आपका हो या फिर 6 मंथ का सर्टिफिकेट हो, कम से कम 6 माह का आपका सर्टिफिकेट कोर्स की उपाधि होनी चाहिए। और यहाँ पे आरक्षण बोल रहा है, आरक्षण कोटि अनारक्षित है। यहाँ पे उम्र सीमा जो बोला गया है न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज जो है आपका 1/8/2024 को न्यूनतम 21 साल जो है मिनिमम एज है। और अधिकतम आयु जो बोला गया है कि राज्य सरकार के नियमानुसार सभी कोटि के लिए निर्धारित अलग अलग अधिकतम आयु छूट सहित, ये बोल रहा है कि जो आयु है आपका अधिकतम आयु वो उसमें भी छूट दिया गया है। तो कि सभी कैटेगरी का जो है आयु मैक्सिमम एज अलग अलग है, यानी मैक्सिमम एज का भी यहाँ पे नहीं बताया गया। नीचे देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम एज क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 1/8/2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो जाना चाहिए, 1/8/2024 को ही दिया हुआ है। और यहाँ पे है नीचे आपका अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र, यहाँ पे उम्र जो है एज की गणना किया जाएगा, आपका मैट्रिक का प्रमाण सर्टिफिकेट होगा या फिर उसी के समकक्ष कोई भी सर्टिफिकेट होगा, उसी के अंकित जन्म तिथि के आधार पर उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ रहेगा उसी के आधार पर आपका मैक्सिमम एज का गणना किया जाएगा।
यहाँ पे है कितना पैसा लगेगा, तो पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के लिए 2000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो निकासी एवं बयान पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के नाम से भुगते हो, जो नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। 2000 रुपया लगेगा डिमांड ड्राफ्ट जो निकासी एवं बयान पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के नाम से भुगते हो, जो नॉन रिफंडेबल होगा, यानी रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। और सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 1000 रुपया आपको लगेगा डिमांड ड्राफ्ट। आवेदन भरने की अंतिम तारीख क्या है यहाँ पे, तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 1 माह तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपराह्न 6 बजे तक निश्चित रूप से निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पे है ये एड्रेस दिया हुआ, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि कब है, तो आवेदन जो यहाँ पे भरा जाएगा उसकी अंतिम तिथि यहाँ पे दिया हुआ है विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 1 माह तक, यानी कि जब ये आया था, जब ये कब आया है, तो यहाँ पे डेट दिया हुआ है 23/12/2024 का, यहाँ पे साइन किया हुआ है 23/12/2024 का, यानी कि बोल सकते हैं 23 जनवरी तक इसका लास्ट डेट होने वाला है। और यहाँ पे है कि 6 बजे तक निश्चित रूप से निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पे आपका एड्रेस दिया हुआ है प्रधान सचिव राज्यपाल सचिवालय, पोस्ट राजभवन पटना, पिन कोड 800022। डाक विलंब के लिए यह सचिवालय जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आपका पोस्ट आप करते हैं, अगर लेट हो जाता है, नहीं पहुंच पाता है, तो आपका जो भी भर के देंगे वो कैंसिल हो जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, आपका जो आवेदन भर के देंगे उसके साथ आपका क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, अनुभव यानी कि अनुभव सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र, अगर एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट, आवासीय जाति और जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि आपको आवासीय प्रमाण पत्र, जाति देना होगा और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी देना होगा। किसवा भी प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा तथा साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति पत्र राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, बिहार पटना द्वारा निर्गत किया जाएगा। इसमें जो है आपका स्क्रीनिंग की समिति के अनुशंसा तथा साक्षात्कार, इसमें हो सकता है आपका इंटरव्यू, उसी के आधार पे आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, इसमें ज्वाइनिंग कराया जाएगा। नीचे लिखा हुआ है नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति के बीच इकरारनामा यानी एग्रीमेंट संपन्न किया जाएगा। यहाँ पे जो है आपको जो भी यहाँ पे सिलेक्शन होगा जिनका भी, उनसे एग्रीमेंट करवाया जाएगा, तब उनको लिया जाएगा वहाँ। प्रेस विज्ञप्ति को संशोधित रद्द करने का अधिकार राज्यपाल सचिवालय को होगा। अगर ये आया है तो इसको कैंसिल भी किया जा सकता है। अब फॉर्म कहाँ पे फिल करना है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्म दिया हुआ है आवेदन का विहित प्रपत्र, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना है, आवेदक आवेदिका का नाम, यहाँ पे जो भी है उनको अपना नाम लिखना है, आवेदक आवेदिका का, माता का नाम, पिता का नाम, स्थायी यहाँ पे एड्रेस देना है आपको, परमानेंट एड्रेस, पत्राचार का पता, मोबाइल नंबर के साथ आपको देना है, और यहाँ पे आधार संख्या, डेट ऑफ बर्थ, वैवाहिक स्थिति, दिनांक, इतना को उम्र कितना हुआ है आपका जो लिखना है। यहाँ पे कोटि लिखना है, कैटेगरी किस कैटेगरी से आप आते हैं, फिर आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालना है, मैट्रिक एवं इससे ऊपर का क्वालिफिकेशन, और नीचे है आपका तकनीकी या फिर अन्य योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करें, अनुभव अवधि के साथ प्रमाण पत्र यहाँ पे देना है आपको। 2 भी निर्धारक का नाम पता सहित देना है जो आवेदक को भली भांति पहचानता हो, यानी कि जो 2 विनिर्धारकों का नाम पता सहित, यानी कि 2 ऐसे लोगों का नाम यहाँ पर देना है जो आवेदक जो भी फॉर्म फिल करे उनको अच्छे से पहचानता हो, और यहाँ पे आपको घोषणा करना है जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको साइन करना है। यही है फॉर्म इसका, और जो भी इसमें मांगा जा रहा है जाति, आय, आवासीय, अनुभव प्रमाण पत्र, वो आपको देना है, और इसी को जो है जमा करना है, जो ऊपर में एड्रेस दिया हुआ है उसी पे, यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है इसी पे आपको जमा करना है। इतना ही बताना था फ्रेंड्स। और इसमें जो है तो जो भी एलिजिबल है, यानी कि जो भी लाइब्रेरियन का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ये जो है बिहार राज्यपाल सचिवालय की तरफ से आया है, तो जो भी इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जिनका ये बोल सकते हैं क्वालिफ़िकेशन है, और इसमें वेतन भी अच्छा खासा है, तो लेकिन इसमें पोस्ट जो है एक ही है पोस्ट, तो जो भी एलिजिबल है वो इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।